अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। गाइस, जैसा आप लोगों को पता है कि मैं डेली बेसिस पर यूएई में आने वाली तमाम किस्म की अपडेट आप लोगों को देता हूँ। बेशक वो विज़िट वीज़ा के हवाले से हो या फिर जॉब वैकेंसीज़ के हवाले से हो, या अगर किसी जगह में इंटरव्यूज़ हो रहे हो या वॉक इन इंटरव्यूज़ हो, या किसी किस्म की भी हायरिंग किसी कंपनी में हो रही हो, जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुँचे और ऑथेंटिक हो, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों की भी हेल्प कर सकूं। उसके अलावा किसी किस्म की आप लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए यूएई के अंदर ट्रैवल करने के लिए, जो नए आने वाले हैं पाकिस्तान से या तमाम एशियन कंट्रीज से, उन लोगों को एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो एनी टाइम यू कैन विजिट माय यूट्यूब चैनल। तमाम इंफॉर्मेशन आप लोगों को वहाँ पर मिलेंगी और तमाम बातें ऑथेंटिक है, तमाम तफसील के साथ सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने विजिट वीज़ा पर आना है तो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। अगर वर्क वीज़ा आप लोगों ने अप्लाई करना है तो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन की तमाम वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। उसके अलावा विजिट वीज़ा के हवाले से आजकल जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या फिर यूएई तमाम एशियन कंट्रीज़ के लिए या फिर पाकिस्तानियों के लिए जो भी नए कवानीन बना रहा है विज़िट करने वालों के लिए या फिर वर्क करने वालों के लिए, उन तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल सकती हैं। आप लोग कभी भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल पर जाकर आप लोग वीडियोस देख सकते हैं। उसके अलावा जो भी जॉब वैकेंसीज़ की वीडियोस मैं बनाता हूं, अपने चैनल पर अपलोड करता हूं, तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि तमाम वीडियोस की तमाम जॉब वैकेंसीज़ वो ऑथेंटिक होती हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अदरवाइज़ फजूल में ना तो मेरे पास इतना टाइम है कि मैं अपना टाइम ज़ाया करके आप लोगों का भी टाइम बर्बाद करूँ। किसी के पास भी इतना फजूल में टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर यूएई में रहता हूँ, मेरे जॉब है, मेरे अपने बहुत से तमाम मामलात हैं, मैं उनको भी देखता हूँ। उसके अलावा अगर किसी किस्म की इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों तक डिलीवर करने की, ताकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एजेंट हजरात के चक्कर में आकर उन लोगों को पैसा दे देते हैं, तो फिर अपना पैसा भी बर्बाद करते हैं और अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों की हेल्प करना, आप लोगों को बताना कि यार ये रास्ता सही नहीं है, ये रास्ता सही है। आजकल यूएई के अंदर ये कानून चल रहा है, या फिर वीज़ा की रिजेक्शन ज़्यादा आ रही है। जो भी बात नहीं होती है, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, मेरा काम सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना, आप लोगों को फ्री में सही रास्ता बताना। फ्री में इसलिए क्योंकि मेरा तो ट्रैवल एजेंट का काम नहीं है, ना मैं ट्रैवल एजेंट का काम करता हूँ और ना मैं किसी से पैसे बटोरता हूँ, ना आप लोगों को सब्ज़ बाग दिखा के आप लोगों के पैसे मैं अपनी जेब में डालता हूँ। बाद में आप लोगों को अपने पीछे पीछे लेके आना मेरा ये काम नहीं है। इसीलिए हर वीडियो में बोलता हूँ कि मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए फ्री है एज ए ब्रदर। एनी टाइम आप लोगों को कोई भी बात, कोई क्वेश्चन, कोई आंसर पूछना है तो आप लोग मेरी वीडियो के किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर मिलेगी। क्योंकि बहुत सी वीडियोस ऐसी हैं जो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचती, लेकिन कभी कभी ऐसी वीडियो होती है जो एक वीडियो 1000 आदमी तक, 1000 व्यूअर्स तक पहुंच जाती है, 2000 तक, 10,000 तक पहुंचती है। तो कभी भी मेरे चैनल की कोई भी वीडियो आप लोगों तक आए और आप लोगों के जहन में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बिला झिझक मेरी किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह हर कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सही नसीहत करूँ, सही जवाब दूँ आप लोगों को, और तमाम बातें जो भी आप पूछोगे इंशाल्लाह आप लोगों को उनका जवाब ज़रूर मिलेगा। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि यूएई के अंदर वर्क वीज़ा के हवाले से जो प्रॉब्लम फेस करना लोगों को पड़ रही है, मोस्टली पाकिस्तानियों को, या फिर विजिट वीज़ा के हवाले से जो भी नई अपडेट्स आ रही हैं, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को तफसील के साथ बताऊंगा। तो आप लोगों के साथ गुजारिश यही है कि मेरे चैनल पर नए आने वाले तमाम हजरात चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर कुछ लोगों को पता नहीं होता कि सब्सक्राइब किस तरह करना है, चैनल का नाम जहां पर लिखा है उसके बिल्कुल सामने ही सब्सक्राइब बटन है, उस पर आप लोग क्लिक करें, उसके साथ ही बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने का बेनिफिट आपको ये होगा कि जब भी मेरे चैनल पर नई वीडियो अपलोड होगी तो आप लोगों को डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब भी आप लोग अपनी यूट्यूब ओपन करोगे तो टॉप के ऊपर आपको बेल का आइकन नज़र आ रहा होगा, उसके अंदर आपको नंबर्स नज़र आएंगे 1 2 3 4 5, यानी जितने चैनल्स को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा तमाम की नई अपलोडेड वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को बेल आइकन में नज़र आ रहे होंगे। तो जब भी आप लोगों ने नई वीडियो देखनी है तो डायरेक्ट आप लोग
बेल आइकन को प्रेस करोगे, वहां पर जाकर आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा कि मेरे चैनल पर नई वीडियो अपलोड हुई है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, किसी किस्म का कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो आप लोग अपनी मर्जी से ही देखोगे, क्योंकि मैं तो इंटरटेनमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे डांस वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ये टिकटॉक लाइव की तरह प्रोटोकॉल आप लोगों को रिफ्रेशमेंट के लिए नहीं दे रहा हूँ। मेरा काम नहीं है, मेरा ये टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है, बस मेरा यही काम है। तो इसीलिए आप लोगों को वीज़ा के हवाले से, ट्रैवल के हवाले से, यूएई के अंदर जॉब्स के हवाले से एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह नई से नई और अथेंटिक वीडियोस, तमाम इंफॉर्मेशन एंड अथेंटिक जॉब वैकेंसीज़ की वीडियोस मैं बनाता हूं। मेरा काम फजूल इंटरनेट से उठाकर फजूल रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ की जॉब्स आप लोगों तक डिलीवर करना नहीं होता, क्योंकि बाद में वो लोग जब आप जॉब अप्लाई करते हो वो आपको डायरेक्ट बुलाते हैं और आपसे 300-300 दिरहम चार्ज करते हैं। मेरा ऐसा बाज़ औक़ात कुछ भाई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने जॉब्स के लिए अप्लाई किया लेकिन जवाब नहीं आया। आपको मैं एक नसीहत करता जाऊं, अगर मैं फजूल में रिक्रूटमेंट एजेंसीज के जो ऑफिस बने हुए हैं उन लोगों के जॉब्स ऑफर लेटर्स या फिर जॉब्स की लिस्ट है वो आप लोगों को दिखाना शुरू कर दूं तो एक दिन में हज़ारों वीडियो बना सकता हूं, ठीक है। और जैसे ही आप लोग अप्लाई करोगे, अगर आप लोग यूएई के अंदर हो, ये भी बात सुन लो, अगर आप लोग यूएई के अंदर हो और वो लोग आपको डायरेक्ट कॉल करेंगे, आपको बोलेंगे कि कल आ जाओ आप हमारे ऑफिस में और यहाँ पर जॉब वैकेंसीज हैं, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने आपको लूटने, उन लोगों ने एजेंसीज बनाई हैं, वो लोग सिर्फ आपसे चार्जेस लेंगे, 200-300 दिरहम लेंगे कि हम आपको जॉब वैकेंसीज हैं हम आपको लगवा देंगे। वो आपको कहानी, आपको प्रोपेगेंडा ही ऐसा बना के सुनाएंगे कि आप लोग उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे। फिर वो लोग क्या करेंगे, आपको बोलेंगे कि आप अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स हमें दे दो, जॉब वैकेंसीज हैं, मैं आपका बायोडाटा तमाम कंपनी में भेजूंगा। कंपनी डायरेक्ट हायरिंग नहीं करती है, कंपनी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। वो आपको कहानी ही ऐसी सुनाएंगे कि आप लोग मजबूर हो जाओगे अपनी जेब हल्की करने पे, आप लोग अपनी जेब से पैसे निकाल के देने पे मजबूर हो जाएंगे। उसके अलावा उन लोगों ने ऐसा अथेंटिक आप लोगों को लूटने का रास्ता बनाया हुआ है कि वो लोग अपने ऑफिस का एक आपको फॉर्म देंगे कि फॉर्म फिल करो, उसमें तमाम अपनी डिटेल डालो, अपनी एजुकेशन डालो, अपना एक्सपीरियंस डालो, सब कुछ लिखो। लिखने के बाद आप लोगों को बोलेंगे कि 250, 200 या 300 दिरहम चार्जेस दे दो। तो उसके बाद आपकी फ़ाइल ये सबमिशन के लिए जाएगी। तो फिर जब आपको रिप्लाई आएगा तो हम आपको कॉल करेंगे, आप लोग फलां जगह में इंटरव्यूज़ के लिए चले जाएँ। ये मेरी बात गौर से सुन लें, कोई भी अथेंटिक कंपनी होती है ना, वो आपको इस तरह के फार्मूले, इस तरह के झांसे नहीं देती, ठीक है, कि आप लोग आओ यहाँ पर फॉर्म फिल करो और पेमेंट करो। जो भी लोग यूएई के अंदर है, अगर आपको कोई एजेंसी वाला बुलाता है और बुलाने के बाद ऑफिस में आपको फॉर्म देता है कि ये फिल आउट करो, फिलअप करो, फिलअप करने के बाद 200-300 दिरहम एजेंसी की फीस है वो पे करो, तो उसके बाद आपकी सीवी, आपका बायोडाटा आगे कंपनी में जाएगा तो वो लोग आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। अगर तो आप लोग यूएई के अंदर रहते हो और आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो आपको अच्छी तरह पता होगा। अगर आपके साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ तो आप लोग ये बात याद रखें कि कभी भी आप लोगों को इस तरह कोई फार्मूला लगाए तो आप लोगों ने उसके फार्मूले पे एतबार नहीं करना, आप लोगों ने उसको किसी किस्म की पेमेंट नहीं देनी, 10 दिरहम भी नहीं देने उस बेगैरत इंसान को, क्योंकि वो आपका जॉब वैकेंसीज का लेटर नहीं होगा, ना ही वो आपका किसी जगह में इंटरव्यू कराएगा। आपके 200-300 दिरहम लेके अपनी जेब में डाल लेगा और उसका काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप जलील होते फिरो उसके पीछे, उसको मैसेजेस करते रहो, उसने अपना काम कर लिया और आप लोगों को जलील करना था। जो सही जॉब वैकेंसीज अथेंटिक कंपनी की तरफ से जॉब वैकेंसीज होती हैं वो हज़ारों की तादाद से नहीं होती। आपको पता है, आप अच्छी तरह जानते हो, हमारे होम कंट्रीज़ में भी सेम मेथड यही चलता है। अगर किसी कंपनी में 10 बंदों की ज़रूरत है, वो जॉब वैकेंसीज वो सिर्फ 10 बंदों को ही हायर करेंगे। अभी यूएई में प्रॉब्लम ऐसी है कि यहाँ पर जॉब वैकेंसीज के लिए उन लोगों को 10 बंदे चाहिए होती हैं और सीवी जो है वो 100 बंदा सबमिट करता है। ये आपको अच्छी तरह पता है, हमारे होम कंट्रीज में भी ऐसा ही होता है। गवर्नमेंट की चपरासी की जॉब के लिए वैकेंसीज आती हैं तो वहाँ पर एमए इंग्लिश, एमएससी किए लोग भी अप्लाई करते हैं। सिर्फ किस वजह से? मजबूरी की वजह से। सेम यही तरीका यहाँ पर भी है। जॉब वैकेंसीज 10 होती हैं तो 100 बंदा अप्लाई करता है, तो सारी बात है वो लोग तो 10 बंदों को रखेंगे, 90 बंदों को वो लोग या तो रिप्लाई नहीं देंगे
या फिर सीवी लेके डस्टबिन में डाल देंगे, क्यों, उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अच्छा इंसान होता है वो कभी भी किसी की सीवी डस्टबिन में नहीं डालता। उसको पता होता है क्योंकि ये सीवी बनाने के लिए, ये पेपर फिल अप करने के लिए एक इंसान की मिनिमम 15 से 16 साल की जो मेहनत होती है ना, वो होती है उस सीवी के एक पेपर के अंदर, जो लोग उसको पकड़ के डस्टबिन में डाल देते हैं। और मैं ऐसे लोगों को इंतहाई खंजीर इंसान समझता हूँ जो किसी भी इंसान की सीवी लेकर फजूल में उसका टाइम ज़ाया करने के लिए उससे पैसे लें या ना लें, लेकिन उसको सब्ज़ बाग दिखा के उसकी सीवी बाद में डस्टबिन में डालते हैं। और जिन लोगों ने ऐसा किया, अल्लाह करे कि उन लोगों की आल औलाद के साथ भी ऐसा हो, उन बेगैरत लोगों के बच्चों का फ्यूचर भी इसी तरह तबाह हो। क्योंकि एक गरीब इंसान को ये सीवी का पेपर बनाने के लिए कम से कम 15 से 16 साल की मेहनत लगती है, फिर जाके बंदा इस काबिल होता है कि वो अपना सीवी बना सके, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है ना, जाहिर बात है उसने स्टडी की है, 12-15 साल उसके माँ बाप ने मेहनत करके उसकी सीवी बनाई है, उसको इस काबिल किया है कि आज वो सीवी बना सकता है। और उसने अपनी तमाम तालीमात की सीवी बनाकर लिख कर बायोडाटा आप लोगों को दे दिया और आपने पकड़ के वो डस्टबिन में डाल दिया। भाईजान मेरा इस तरह का काम नहीं है, मैं ऑथेंटिक जॉब वैकेंसीज आपको बताता हूँ। तो अगर किसी को रिप्लाई नहीं आता हो तो नेक्स्ट वीडियो में अगर नई जॉब वैकेंसीज आएँ तो आप लोग उनमें अप्लाई कर दिया करो। इंशाल्लाह किसी ना किसी जगह तो आपका जुगाड़ ज़रूर लगेगा। जाहिर बात है कंपनी मेरी तो नहीं है, मेरा काम आपको सिर्फ रास्ता बताना होता है, ठीक है। उसके अलावा यूएई में जो वर्क वीज़ा के हवाले से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में अभी लोग फ्रीलांस वीज़ा लेने पर मजबूर हो जाते हैं। फ्रीलांस वीज़ा एक्चुअली वो भी कंपनी का वीज़ा ही होता है। अभी अगर एक PhD बंदा, एक मास्टर किए हुए डिग्री वाला बंदा लेबर का वीज़ा लेगा या फिर अकाउंटेंट का वीज़ा लेगा तो सारी बात है यूएई की गवर्नमेंट भी सोचेगी यार इतना पढ़ा लिखा बंदा इस प्रोफेशन का वीज़ा क्यों ले रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसको। जब भी आप लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं अपनी स्टडी के हवाले से किया। और ऑलरेडी यहाँ पर स्कैमर्स भी इतने बैठे हुए हैं कि आप लोग उनको बोलो कि मुझे वीज़ा चाहिए, आप लोगों की डिग्री MSc की है, मास्टर किया आप लोगों ने, तो वो आप लोगों को क्लीनर का वीज़ा दे देंगे या फिर हेल्पर का दे देंगे या फिर ऑफिस क्लीनिंग वगैरह का, ऑफिस बॉय का दे देंगे। भाई वीज़ा जब भी आप लोग लेते हो ना तो वो वीज़े के ऊपर जो प्रोफेशन लिखा होता है ना वो आपकी आइडेंटिटी को शो करता है कि आप किस काबिल हो, आप कितनी काबिलियत के इंसान हो। अगर आप लोग लो प्रोफेशन का वीज़ा ले लेते हो ज़ाद में, सिर्फ आपका मकसद ये होता है कि मैं सिर्फ वीज़ा ले लूँ बस उधर जाके कुछ भी करूँगा, लेकिन ये बात याद रखो आपकी एमरेट्स आईडी पे, आपके वीज़े पे जो प्रोफेशन लिखा होता है वो आपकी आइडेंटिटी को शो करता है कि आप किस काबिल हो। ये आज़ाद वीज़ा, ये फ्रीलांसर वीज़ा मोस्टली पाकिस्तान में वो लोग लेते हैं जिनके बच्चे या तो कोई काम नहीं कर सकते, उनकी कोई स्टडी नहीं होती, लेकिन उनके पास पैसा होता है, तो वो अपने पैसे को इस्तेमाल करते हुए ये फ्रीलांस वीज़ा, ये आज़ाद वीज़ा लेते हैं और उस बिहाफ पे वो लोग यहाँ पर आकर कोई भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं। बाद में कंपनी से NOC लेटर ले लेते हैं और अपनी मर्जी से किसी भी कंपनी में जॉब करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोग जब भी वीज़ा अप्लाई कराएं बेशक आज़ाद कराओ, फ्रीलांस वीज़ा कराओ, लेकिन याद रखो अपनी एजुकेशन के हिसाब से अपना प्रोफेशन अच्छा रखा करो। आप लोग अच्छा प्रोफेशन आप लोगों को अच्छी जॉब के लिए चांस दिलवा सकता है, लेकिन लो प्रोफेशन आपको अच्छी जॉब के लिए चांस नहीं दिलवाएगा। ये बात मेरी आप लोग याद रखो। जब आप लोग पैसे भरते हो 8 लाख 10 लाख 12 लाख रुपए पाकिस्तानी देते हो तो वीज़े का प्रोफेशन आप लोग अच्छा रखो, अकाउंटेंट रखो, मैनेजर रखो, ठीक है, अच्छा प्रोफेशन रखो, अपना सेल्स मैनेजर रखो, सेल्स सुपरवाइजर का रखो, यानी अच्छा प्रोफेशन हो। अगर आप लोगों ने यहाँ पर नहीं रहना, यहाँ से मूव करना है किसी दूसरी कंट्री में, तब भी आप लोगों का जो वीज़े का प्रोफेशन है वो काउंट होता है। लेबर को अच्छे कंट्री का वीज़ा नहीं मिलता, आपका प्रोफेशन अच्छा है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर आकर अच्छी सेटलमेंट कर लेते हो और किसी अच्छी कंट्री में मूव होना चाहते हो तो आप लोगों के लिए बेनिफिट होता है आपके वीज़े का प्रोफेशन। आप लोग याद रखो ये मेरी बात को, ये बातें मजाक नहीं है। जब भी आप लोग अपने फ्यूचर का मामला कोई भी सॉल्व करते हो, अपने आप को उसमें डालते हो, तो अच्छा रास्ता इख्तियार करो, अच्छी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उस रास्ते में कदम रखो, जब आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। उसके हवाले से यूएई में अभी जो वर्क वीज़ाज हैं वो एजुकेटेड लोगों के लग रहे हैं, अनएजुकेटेड लोगों के नहीं लग रहे। हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी जो हैं आप लोगों को पता है इल्ला बिल्ला कौम है माशाल्लाह। यूएई ने पहले जब बोला था, पहले जो रूल्स चल रहे थे कि अच्छी जॉब के लिए स्टडी की डिग्री चाहिए,
तो हम लोग 8-10 लाख रुपया दे के, 4 लाख रुपया दे के पाकिस्तान से डिग्री बनवा लेते हैं। माशाल्लाह इतना ईमानदार कंट्री है हम लोगों का। हमें पता है यार, मेरे पास खुद एग्जांपल है, एक आदमी बाइक राइडर की जॉब्स थी, उस बंदे के पास बाइक राइडर का लाइसेंस था, पाकिस्तानी है, वो गुजरांवाला का दोस्त है मेरा, उसका नाम नहीं लूँगा मैं, ठीक है, तो उसकी डिटेल भी नहीं बताऊँगा आप लोगों को, बस वैसे किस्सा बता देता हूँ। उसके पास लाइसेंस था बाइक राइडर का, लेकिन एमिरेट्स पोस्ट में उसको बाइक राइडर की जॉब वैकेंसी का चांस मिल रहा था, तो लेकिन उसके पास स्टडी की डिग्री नहीं थी। उसने 3 लाख रुपया दिया और पाकिस्तान से बीए पास की डिग्री बना ली, बीए की डिग्री बना ली उसने पाकिस्तान से 3 लाख रुपया दे के। अभी एक बंदा 14, 15, 16 साल स्टडी करके, मेहनत करके वो डिग्री हासिल करता है, उसके माँ बाप मेहनत मजदूरी मुशक्क़त करके लोगों के काम करते हैं, धूप में गर्मी सर्दी में जलील होकर काम करके एक बंदा बीए की डिग्री लेता है, ठीक है, वो भी उसी जॉब के लिए अप्लाई करता है, और ये बंदा भी उसी जॉब के लिए अप्लाई करता है जिसको अपना साइन नहीं करने आते, वो अंगूठा छाप है, वो बंदा अंगूठा छाप है, उसको उर्दू में बात भी नहीं करनी आती, अरबी इंग्लिश में बात करना कोसों दूर की बात है, बिल्कुल भी बात करनी नहीं उसको आती उर्दू में भी। और उस बंदे ने 3 लाख रुपया दे के बीए की डिग्री बनवा कर, कसम खुदा की, यहाँ पर एमिरेट्स पोस्ट में उसने अपनी जॉब लगवाई थी, ठीक है, 4000 दिरहम सैलरी उसकी, 4000 दिरहम उसकी स्टार्टिंग सैलरी लगी थी। 4000 दिरहम सैलरी इतनी होती है कि आप लोग यहाँ पर अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, यहाँ पर अपनी फैमिली रख सकते हैं। अगर आपका एक बच्चा छोटा है, 1 साल का, 2 साल का, तो 10 साल अपनी स्पॉन्सरशिप में आप लोग उसको रख सकते हो। यहाँ पर 4000 सैलरी इतने मायने रखती है। अगर आप नॉर्मल फैमिली, नॉर्मल फजूल खर्ची के बगैर यहाँ पर रहते हैं, अपनी बीवी और एक बच्चे को कम से कम 10 साल तक आप लोग रख सकते हैं। 4 साल 4000 दिरहम सैलरी, इतना बेनिफिट होती है एक नॉर्मल फैमिली के लिए। उसको 4000 सैलरी लगी, बीए की डिग्री उसने जाली बनवा ली पाकिस्तान से। अभी एक बंदा इतनी मेहनत करके बीए की डिग्री लेता है और एक बंदे को इतना जुगाड़ लग जाता है कि 3 लाख रुपया दो और बीए की डिग्री ले लो, यानी गधा और घोड़ा बराबर नहीं है, ठीक है। डिग्री आप लोग लेके आ जाते थे, आप लोगों का जुगाड़ लग जाता था, और गवर्नमेंट की स्टैंपें लगी हुई हैं डिग्री के ऊपर। अभी आप लोग खुद सोचो किस वजह से हम लोगों के वीजे बंद होते हैं, किस वजह से दूसरे कंट्री हमें वीजा नहीं देते, इसी वजह से। यही प्रॉब्लम है, यही तकलीफ है, हम लोगों में यही फॉल्ट है। हम लोग गधे और घोड़े को बराबर रखते हैं। पैसे के लिए हमारी कौम अपनी माएँ बहनें बेचने के लिए तैयार हो जाती हैं। डिग्री क्या चीज़ है? टिकटॉक पे देखो, आप लोगों को सब नजर आएगा, भाई पीछे बैठा है, बहनें नंगी नागिन डांस कर रही हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये डिग्री बनाना कुछ काम ही नहीं है पाकिस्तान में। 12, 13, 14 साल क्यों पढ़ते हो? वैसे ही 3-4 लाख रुपया दो, डिग्री बना लो, अपने हाथ में रखो, जाओ जॉब करो। अभी उसकी वजह से जो डिसेबल बंदा है, जाहल इंसान है, उसको बीए की वैकेंसी पे एक पढ़ा लिखा इंसान आना चाहिए था। हम लोगों की कंट्री की हलाकत की वजह से वो जाहल इंसान वहां पर आकर बैठ गया और उसने वहां पर जॉब स्टार्ट कर दी 4000 दिरहम सैलरी पे। अभी उसी जगह में उसके साथ ऐसे बंदे ने भी अप्लाई किया होगा जिसकी तालीम मास्टर होगी और उसने मेहनत करके पढ़ के डिग्री ली होगी, तो कौन बराबर है? गधा और घोड़ा बराबर नहीं है। वो लग गया उसकी जगह में और पढ़ा लिखा बंदा रह गया होगा, उसको उसने उन लोगों ने कैंसिल कर दिया होगा, रिजेक्ट मार दिया होगा, उसकी सीवी डस्टबिन में गई होगी। सिर्फ किस वजह से? हमारे कंट्री की हलाकतों की वजह से, जहाँ लोग वहाँ पर जो बैठे हैं उन लोगों की वजह से। बातें सच्ची होती हैं लेकिन कड़वी होती हैं, लेकिन मजबूरी है, हम लोगों को मानना पड़ेगा कि हमारे कंट्री में ऐसा होता है। अगर ना हो तो कभी भी हकदार का हक ना खाया जाए। इसीलिए यूए की गवर्नमेंट ने अभी क्या बोला है कि डिग्री को अटेस्टेशन करा के लेके आओ, पिंक स्टैंप लगवा के यूए की एम्बेसी से लेके आओ, इसीलिए ताकि अगर आपकी डिग्री 2 नंबर है तो आप लोग यहाँ पर पकड़े जाओगे, नहीं लेके आ सकोगे। इसीलिए वो लोग स्किल्ड वर्कर को वीज़ा दे रहे हैं, लेबर को वीज़े ही नहीं दे रहे। यही वजह है कि हम लोगों के वीज़े नहीं लग रहे, वीज़े बंद है। किसी वजह से, इन हरकतों की वजह से। ये हरकतें हम लोगों की अपनी है और हम लोगों को मानना पड़ेगा। सच्चाई से भागने में कोई फ़ायदा नहीं है। कबूल करो अपनी हलाकतों को, अपनी हार को मानो, कबूल करो, क्योंकि हम लोगों की वजह से हुआ है ना। यूए की गवर्नमेंट तो जानबूझ के नहीं कर रही है। विजिट वीज़ा भी इसी वजह से हम लोगों को नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि इलीगल यहाँ पर जितने काम होते हैं 50% पाकिस्तानी लोग हैं। 2 नंबर काम ये लोग करते हैं। जब हम लोग 2 नंबर काम करेंगे तो हमारे वीज़े डेफिनेटली बंद होंगे। भाई कोई भी कंट्री नहीं चाहता कि उसके कंट्री में आके आप लोग गंद करो, आप लोग जाहलों वाले काम करो, भीख मांगो, सड़कों पे सो जाओ, बिल्डिंगों में छतों पे सो जाओ, सड़कों में सो जाओ, गलियों में सो जाओ। ऐसा नहीं है, कोई भी कंट्री ऐसा नहीं।
अभी डेवलपमेंट कंट्री कभी भी नहीं चाहेगा। अगर आपका अच्छा घर बना हुआ है, आपके घर के बाहर कोई बंदा कूड़ा कचरा फेंक देता है, या कोई गली मोहल्ले में बैठने वाला घूमने वाला कुत्ता आपके दरवाजे के आगे बैठ जाता है, आप लोग बर्दाश्त नहीं करोगे। सिंपल मिसाल है, आप लोग नहीं बर्दाश्त करोगे। इसी तरह ये कंट्रीज में है, वो लोग नहीं बर्दाश्त करते भाई जहाँ लोग गंदे लोग आके हमारे कंट्री में इस तरह रहे। ऊपर से हम लोगों का विजन ये होता है, हम लोगों का माइंड सेट ये होता है कि विजिट वीज़ा ले लो, बस इस कंट्री में चले जाओ, उसके बाद खलास हम लोगों ने वापस नहीं जाना, वहीं पर रहेंगे। यहाँ पर अजाब की ज़िंदगी है, वहाँ पर मौज की ज़िंदगी है। गवर्नमेंट रहने के लिए घर देती है, खाने के लिए पैसे देती है, राशन देती है, ट्रैवल फ्री है, सब कुछ फ्री है। यूरोपों में लोग क्यों जाते हैं? इसी वजह से जाते हैं ना, इसी वजह से लोग यूरोपों में जाते हैं, और इसी वजह से गल्फ कंट्रीज़ में हमारे वीज़े बंद किए हैं। इसके अलावा कोई इशू नहीं है। क्या तकलीफ है? पढ़े लिखे लोग हैं, सब कुछ है, अच्छे इंसान हैं, अच्छी फैमिलीज़ हैं वहाँ पर। किस लिए वीज़े नहीं मिल रहे? सिर्फ हम लोगों की हलाकतों की वजह से, हम लोगों की हरकतों की वजह से। बाकी 31 तक आप लोग वेट करो, जब तक यूए की गवर्नमेंट कोई नया लॉ पास नहीं करती, कोई रिलैक्सेशन आप लोगों के लिए नहीं निकालती, वीज़े नहीं निकलेंगे, रिजेक्शन होगी ऐसे ही। अभी सब लोग मजबूरी में बोल रहे हैं कि 31 के बाद आप लोग वीज़ा अप्लाई करो। क्यों? क्योंकि 31 तक एमनेस्टी प्रोग्राम है, वो तमाम इलीगल को यहाँ से निकालेंगे, उसके बाद घरों में छापे मारेंगे, विलों में छापे मारेंगे, जगह जगह में जहाँ पर आप खड़े हो आप लोगों की चेकिंग होगी, लेबर जहाँ जहाँ काम कर रही है तमाम जगह पे छापे पड़ेंगे, तमाम इलीगल लोगों को पकड़ेंगे और ब्लैक लिस्ट करेंगे। क्योंकि एक चांस दिया ना, क्यों नहीं एमनेस्टी में किया आप लोगों ने? क्यों सबमिशन नहीं किया एमनेस्टी में? ब्लैक लिस्ट करेंगे, फिर तमाम गल्फ कंट्री से आप लोग हाथ धो के घर में बैठोगे आराम से, फिर पाकिस्तान में मजदूरी करोगे। अगर रूल्स एंड लॉ रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना तो सारी बात है हर कंट्री आप लोगों को निकालेगा, कोई भी आप लोगों को एंट्री नहीं देगा। जब वहाँ के कानून को फॉलो नहीं करना तो कोई भी आप लोगों को उस कंट्री में रहने के लिए परमिशन नहीं देगा। अभी 31 के बाद आप लोग देखो कितनी सख्ती होगी, फिर सब लोगों को खुद पता चलेगा, फिर सर पकड़ के बैठेंगे कि मैंने ये क्या कर दिया, क्यों चांस गंवा दिया। आपने चांस गंवाया तो ये आपकी मिस्टेक है, किसी दूसरे बंदे की कोई गलती नहीं है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लोग आप लोगों को डेली आकर चीखो पुकार कर रहे हैं कि इलीगल लोग सबमिशन करो, एमनेस्टी प्रोग्राम में अपने आप को लीगल करो। नहीं कर रहे, अगर आपके सर में जूं नहीं, मक्खी नहीं रेंग रही है तो आपकी मर्जी है, ठीक है, एंजॉय करो, आपकी ज़िंदगी है, हमारा क्या लेना देना उससे। लेकिन 31 के बाद अगर यूए की गवर्नमेंट किसी किस्म का नया रूल, कोई नया लॉ बनाती है, आप लोगों को रिलैक्सेशन देती है, तो इंशाअल्लाह नॉर्मल पेमेंट के ऊपर आप लोगों के वीज़ा लगना शुरू हो जाएंगे, अगर गवर्नमेंट उसके बाद थोड़ी रिलैक्सेशन देगी तो। क्योंकि कोई बंदा खुद अपने ज़ोर पे वीज़े नहीं ले सकता। यूए की गवर्नमेंट नया कानून पास करेगी, आप लोगों को ओपन करेगी, रिलैक्स करेगी, लीगल हो जाएंगे सब लोग, उसके बाद आप लोगों को चांस देंगे, ओके आप लोग वीज़ा अप्लाई करो, नॉर्मल फीस में वीज़ा लगेगा, वर्क वीज़ा लगेगा, लेकिन एजुकेटेड लोगों का। उसके बाद अनएजुकेटेड लोगों के लिए कोई चांस, कोई जुगाड़ यूए की गवर्नमेंट निकालती है तो ठीक है, आप लोगों को वीज़ा मिलेगा, आपको चांस भी मिलेगा। अदरवाइज़ नो इशू, नो ऑप्शन, कोई तरीका नहीं है दूसरा वीज़ा निकालने का। आप लोगों को तमाम डिटेल के साथ मैंने बता दिया किस वजह से हम लोगों के वीज़े बंद हैं। डिग्री 2 नंबर बन जाती है, सब कुछ बन जाता है। 14-16 साल पढ़ने की, जलील होने की क्या ज़रूरत है? अपने पैसे बर्बाद करने की? काम करो, कोई महारत सीख लो, स्किल सीख लो, उसके बाद पैसे दे दो, पाकिस्तान से डिग्री बनवाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़रूरत ही नहीं है 14-14, 16-16 साल जलील होने की, माँ बाप को जलील करने की। स्किल सीखो, उसके बाद पैसे दो, डिग्री बनवाओ, आ जाओ यहाँ पर जॉब करो, एंजॉय करो, जिस तरह दूसरे लोग करते हैं। लेकिन यूए की गवर्नमेंट ने भी सही किया कि टेस्टेशन करा के आओ, अदरवाइज़ जॉब नहीं मिलेगी। ये तमाम इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने डिटेल के साथ आप लोगों को बता दी कि यूए के वीज़ा क्यों नहीं हम लोगों को मिलते, हमारी हरकतों की वजह से नहीं मिलते। अपना ख्याल रखें, और किसी किस्म की आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को विज़िट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।